हेलो दोस्तों, तो आइए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग भारत स्केल का आगे का क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 246 नंबर से आगे का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 246 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ देखिए एक ड्राइंग है और इस ड्राइंग को आपको इसमें जो एक्स पार्ट्स है इसका नाम बताना है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचानिए। यहाँ देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, सिलेंडर है। और सिलेंडर में क्या डाला रहता है, गैस डाला रहता है। और इसके नीचे एक जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, इस भाग का आपको नाम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो भाग देख रहे हो नीचे वाला जो भाग है, ये गैस में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम लोग गैस डालते हैं तो उस समय हम लोग को दिखता नहीं अंदर वाला पार्ट। तो कितना हम उसमें गैस डालें, ठीक है, वो हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए कभी कल क्या होता है, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस हम डाल दिए तो ब्लास्ट होने का चांस रहता है। तो इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक सेफ्टी प्लग दिया रहता है। क्या दिया रहता है, सेफ्टी प्लग इसका नाम है। क्या नाम है, तो याद रखिएगा सेफ्टी प्लग। ये क्या होता है, उस समय ये जो है खुल जाता है ताकि ये गैस जो सिलेंडर जो है ये आपका ब्लास्ट ना हो। तो ये आपका देखा जाए सिलेंडर को ब्लास्ट होने से क्या होती है, ये बचाती है। और इसका नाम क्या है, सेफ्टी प्लग। नेक्स्ट आइए, देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर समझिए। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑकर इन द वेल्ड डायरेक्शन, वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति क्या है। वेल्ड के दिशा में जो उत्पन्न होने वाली विकृति है वो किस तरह का विकृति होता है। तो देखिए एंगुलर डिस्टॉर्शन यानी कोणीय विकृति, बेंडिंग डिस्टॉर्शन बेंडिंग विकृति ऐसा नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, लॉन्गिट्यूडनल इसमें देखा जाए डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलता है यानी लॉन्गिट्यूडनल विकृति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल विकृति हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, देखिए इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्ड एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो देखिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, इस तरह का देखिए यहाँ से एक इधर से मटेरियल आएगा मेरा इस तरह का, अब तो इधर से भी ठीक है ऐसे रहेगा। तो ये दोनों पार्ट्स को जब हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये जगह वाला जो पार्ट्स है यहाँ पर इस तरह से जो है हम लोग कॉर्नर में क्या करते हैं, बेवल कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, तो इस पार्ट्स को कहा जाता है, इस कॉर्नर वाला जो भाग को हम लोग बेवल करते हैं। तो इसी का पूछ रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बेवल कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेवल। नेक्स्ट आइए, आकृति में दिखाए गए दोष को पहचान करना है। देखिए यहाँ पर फोटो इसका आ गया है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये फोटो देख रहे हो। देखिए इसमें कौन सा दोष है, ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया यहाँ पर हुआ है, इस वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या दोष उत्पन्न हुआ है इसके बारे में जानना है। तो यहाँ देखिए इस तरह का डिजाइन यहाँ पर देखिएगा, ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर अंदर तरफ कटा हुआ दिख रहा है। तो इससे आपको पहचान करना है कि ये कैसा दोष है, तो अंडरकट दोष है। कैसा है, अंडरकट। एक आपको बताए थे लेक ऑफ फ्यूजन, तो इस तरह का आपका देखने को मिलता था, ऊपर में इस तरह का आपका आया था, तो इधर पिघलने में कमी हुआ था। तो ये तो यहाँ है नहीं, ये क्या है, तो यहाँ पर अंडरकट हुआ, ये देख रहे हो। तो इसमें याद रखिएगा ये कौन सा दोष है, तो अंडरकट। नेक्स्ट आइए, देखिए 50 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। देखो है क्या इसमें क्वेश्चन में, व्हाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर व्हाइल वेल्डिंग, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, टू प्रिवेंट गैस लीक, गैस लीक को गैस के रिसाव को रोकने के लिए, टू एडजस्ट गैस सप्लाई, गैस की आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, टू ओपन एंड क्लोज फ्रीक्वेंटली, बार बार खोलने और बंद करने के लिए, ऐसा बात नहीं है। टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, आग के मामले में
जल्दी से बंद करने के लिए, मान लेते हैं किसी कंडीशन में आग लगने का चांस बन जाए, तो उस कंडीशन में यदि चाबी वहाँ पर लगा हुआ रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, जल्दी से उसको हम बंद कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर जो है वो चाबी दिया हुआ रहता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता है, ठीक है, उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो गया। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन आ गया फिर से। Which process block out the cylinder valve socket before connecting the regulator? रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है ना, क्रैकिंग होता है। क्या होता है? क्रैकिंग, याद रखिएगा। ब्लो आउट कौन कर देती है? तो क्रैकिंग के कारण वो क्या करती है, ब्लो आउट कर देती है उस कंडीशन में। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए इसको, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर? ऑक्सीजन सिलेंडर के कलर मतलब किस कलर में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है? तो आप लोग को हम बताए थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, जबकि एसिटिलीन का क्या होता है, मैरून होता है। एसिटिलीन का क्या होता है, मैरून होता है, याद रखिएगा, एसिटिलीन। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या होता है, ब्लैक। ऑक्सीजन सिलेंडर याद रखिएगा, यानी ब्लैक कलर का क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, और जबकि मैरून कलर में क्या होता है, एसिटिलीन का सिलेंडर होता है। इसमें दो ही सिलेंडर मुख्य रूप से ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसलिए दो ही का कलर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए ये एक आपका चित्र दिखाया हुआ है, और इस चित्र का आपको पहचान करना है, यहाँ पर कौन सा भाग को दिखाया, देखते हैं। चलिए हाँ, ये देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो भाग देख रहे हो यहाँ पर एक वाल्व को कंट्रोल करने वाला पार्ट्स को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? जो वाल्व को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये ऊपर वाला जो यहाँ से पाइप आता है ये ऑक्सीजन का आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन। और नीचे वाला एसिटिलीन का होता है। क्या चीज़ का होता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। तो ये किसको कंट्रोल कर रहा है? तो ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। कौन सा है? ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ये आप वेल्डिंग में देखे होंगे इस तरह का। तो ये जो आपका टूल्स दिखाया जा रहा है इसका नाम बताना है, ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पोर्टेबल स्क्रीन, पोर्टेबल एक जगह से दूसरे, वो तो बात सही है, लेकिन देखिए चिपिंग गूगल्स तो ये है नहीं। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, देखिए इसको एक हाथ में पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, हाथ के द्वारा, हाथ से इसको देखो, यहाँ पकड़ने का भी है, तो हाथ से इसमें पकड़ के करते हैं, ना कि वेल्डिंग हेलमेट है। हेलमेट रहता तो पूरा ये पैक रहता है, इसको हमको पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसको हमको पकड़ने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। क्या कहते हैं? वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, देखो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलुलस इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? तो सेलुलोसिक जो इलेक्ट्रोड जो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं उसका उद्देश्य देखिए यहाँ पर क्या है। वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिट स्लैग, यानी जमा हुआ स्लैग को हटाने में बहुत आसान होती है। क्या होती है? यहाँ जो जमा हुआ स्लैग जो होता है उसको हटाने में आसानी होती है, इसीलिए उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर यहीं पर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, चलिए देखो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, इसको आप देखिए। ध्यान दीजिए,
ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है देखो पहले, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो भाग यहाँ पर एक्स दिखा रहा है इस पार्ट्स का नाम क्या है। तो यहाँ देखो तो प्री हीट कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, वर्टिकल एडजस्टमेंट। ये जो पार्ट्स देख रहे हो ना यहाँ से, ये इस तरह का जो डिजाइन आपको बनाया हुआ है ये क्या है, तो ये वर्टिकल एडजस्टमेंट है। क्या है, वर्टिकल एडजस्टमेंट, याद रखिएगा इसको। यहाँ देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो भंडारण क्षमता होता है वो 7 MQ होता है, यानी 7 मीटर क्यूब। क्या होता है, 60 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होता है जो जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भरा होता है। ठीक है, इस तरह से आपका नेक्स्ट है ये। What is the equipment used to protect the body from flying spark during gas cutting? गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। तो देखिए उसमें हम लोग कौन सा उपकरण यूज करते हैं, ये तो बहुत सारे उपकरण यूज करता है। लेदर कैप, टोपी, तो शरीर से हमको सुरक्षा करना है ना, तो लेदर क्या यूज करेंगे, लेदर एप्रॉन। यानी पूरा वेल्डिंग के दौरान पूरा हम लोग क्या यूज करते हैं, लेदर का एप्रॉन यूज करते हैं। यानी चिंगारी से बचने के लिए लेदर एप्रॉन यूज किया जाता है। जबकि ये शूज तो हम लोग पहनते ही हैं लेदर के, और कटिंग गूगल्स हम लोग यूज करते हैं। कटिंग गूगल्स नहीं, उस समय तो वेल्डिंग गूगल से यूज आता है, कटिंग में तो वाइट वाला रहता है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज क्या करते हैं, लेदर एप्रॉन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या समझिए, हाउ एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लो को कैसे बुझाएं। तो देखिए गैस वेल्डिंग में क्या होता है, लो को बुझाने का जो तरीका है ना, शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड डीप ब्लो पाइप इन वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लो पाइप को क्या करते हैं, हम लोग डुबो देते हैं। ये गैस वेल्डिंग में इस तरह का होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को बंद कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पानी में ब्ली पाइप को क्या करते हैं, डुबा देते हैं। तो इस तरह से उसको क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम ये अगला देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको समझिए पहले। Why humming sound effect during arc welding? आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस समय ध्वनि वहाँ पर क्या होती है, कुछ साउंड आती है। तो वो किस कारण से आती है, तो याद रखिएगा वो जो होता है वो लॉन्ग आर्क लेंथ, आर्क का जो लेंथ होता है वो लॉन्ग होता है, जिसके वजह से वो साउंड आती है। और जैसे जैसे आप एक चीज़ देखते होंगे कि आर्क का लेंथ छोटा होते जाता है तो साउंड थोड़ा सा अलग टाइप से आती है। तो कुछ गुनगुनाने जैसा जो आवाज़ आती है वो लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण वो आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये, देखिए 261 नंबर का क्वेश्चन। Which internal defect in welding is invisible to naked eyes? वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आँखों के लिए अदृश्य है। तो नग्न आँखों के लिए जो अदृश्य है, जो जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको कहा जाता है पोरोसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, तो उसको पोरोसिटी कहा जाता है। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है यहाँ पर 261 नंबर तक का क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।